प्रेसो भोजन पिताः सूराजगृहगृहेषु प्रिया। ब्राह्मण देवता सुंदर पूजा पाठ करके और पंडिताई करके कर्मकांड करके बाहर से खूब प्रसाद ले आते हैं घर में। अब पंडिताई जो है ब्राह्मण की पत्नी धुंधली जो है वो खा देख करके दोनों हाथ से खा करके इतनी मोटी इतनी तगड़ी बहुत खुश होते हो जब हम कहते पंडिताई मोटी क्यों खुश होते इसका कारण हमें पता है? कितना खुश हो आपने नहीं बोला कोई है क्या लग रहा है? पंडितों पत्नी देख करके बहुत जल्दी का खुश हो जाओगे, अरे बहुत अच्छा मोटी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, सुनिए इसको पहले। जब भी किसी के घर में अन्न दूषित खाया जाएगा, हमारे घर जो प्रसाद जाता है, हमारे घर प्रसाद लाने वाला तुम्ही लोगों में से है, कोई बाहरी नहीं है ना। हमारे घर का जितना प्रसाद आता है वो सब तुम्हारे घर से आता है। अब हम उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे तो फेंकेंगे, फेंकना नहीं है ना। क्यों फेंकेंगे? क्योंकि सब अपनी श्रद्धा से दिए हैं, प्रेम से दिए, भाव से दिए। पर वहां भाव में अंतर कहाँ है? अंतर यह है कि किसकी कौन सी कमाई से क्या सामान आया था इसका कोई पता। वह हमें बचने के लिए उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? ये कह रहे हैं वेद पारायण, ब्राह्मण देवता वेद सर्व वेद विशारदा, सब वेदों का पारायण करने वाले हैं और सब वेद ज्ञान अनुभव है, अनुभव ज्ञानी है ब्राह्मण देवता। लेकिन उनके कोई बेटा बेटी तो जानते क्यों नहीं थे? हमारे बेटा बेटी क्यों नहीं हुआ? सब कुछ अच्छा करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते, अपनी व्यवस्था में अच्छे रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम धुंधली, बहुत मोटी तगड़ी है, संतान बेटा बेटी कोई नहीं है। ब्राह्मण देवता जब अपने अंजल से जल देते अपने पितरों को, तो उनके पितृ लोग उनका जल लेते नहीं है। इसको आप जान लीजिए हमेशा के लिए कि अगर संतान ना हो, हमें संतान प्राप्त करने के लिए उपाय करना चाहिए। हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए, शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, विशेष रूप से माता भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। हो सके सच्चंदी पाठ करें। समझिए, इसके बेटा बेटी नहीं होता है, संतान नहीं होती है, उसको चाहिए हरिवंश पुराण की कथा सुने, शंकर जी की आराधना करे और भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा की आराधना करे। ये तीनों अगर कर ले गया श्रद्धा से, दिखाने वाला नहीं, तो दुनिया जाने हम तो आज ये कर रहे हैं। दुनिया कहेगी भैया इतना सब कुछ लिया तब भी इसके बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं है। ये कहलाने के लिए नहीं, बल्कि ये कहलाने के लिए कि भगवान ही आपको कहें कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कब आऊँ? बल्कि ये दिखे आपको स्वप्न में कि आज रात में मुझे भगवान मिले थे, मेरे घर आने वाले, तो ही आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ श्रद्धा किया था, भक्ति किया था। और नहीं ऐसे तो नहीं, दिखाने के लिए बहुत बड़ा आडंबर किया और पूरी भीड़ लगा दिया और सब कुछ कर दिया, लेकिन भगवान की कथा का वो फल नहीं मिल पाया जो चाहिए। इसलिए तीनों चीजों को ध्यान रखें। जिस घर में ऐसा दिक्कत है उसको करना चाहिए। हरिवंश पुराण की कथा सिद्ध है, आप इसको जानिए, सिद्ध है। आर्मी कैंट है, एक तो रहते सतीश मिश्रा, वो कर्नल थे, उनकी संतान नहीं थी और हमें लोग जा करके वहाँ यही सत्संगी कराए और भगवान की कृपा से 1 साल के बाद बेटा पैदा हुआ। और आज भी तुम याद करते रहते हैं, हमेशा याद करते हैं। तो नहीं है, बाहर विदेश से गए, लेकिन जब भी आते हैं यहाँ पर तो हमें बुलाएंगे और पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, आप ये जानिए कि जब ऐसे घर में, जिसके घर में जिसकी उम्र 50 साल लगभग हो गई और बच्चे 2 बेटियां थी, ये बेटियां थी तब की बात है जो 6 दिसंबर वाला कांड हुआ था ना ठंडी में, कौन सा नाम? निर्भया कांड। निर्भया कांड 6 दिसंबर हुआ था ना, निर्भया कांड जो हुआ था, तो हम लोग उसी रास्ते से गए थे, उसी दिन की बात थी। हम वहीं जा रहे थे उस समय और उसी समय की बात थी। वो दोनों बेटियां इतनी बड़ी थी, वो सीढ़ी पर खड़ी थी, नीचे नहीं उतर रही थी हम लोगों को देख करके। वो बेटियां जो रात सुनी कहानी, वो तो नीचे नहीं उतर रही थी डर के मारे। उनके घर में हुआ सत्संगी हुआ था और भगवान की कृपा से 1 साल के बाद संतान उनको आई, बेटा हुआ।